हम 2026 में आ चुके हैं और अगर तुम अभी भी उसी पुराने तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं, तुम गेम को स्लो मोड पर खेल रहे हो। यह वह समय नहीं है जहां बैठकर घंटों मेहनत की जाए, खुद को जबरदस्ती कन्विंस किया जाए या यूनिवर्स से भीख मांगी जाए। यह नया लेवल है और इस लेवल पर खेल पूरी तरह अलग होता है। तुम शॉक हो जाओगे जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी 80 से 90% इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। वजह यह नहीं कि यूनिवर्स काम नहीं कर रहा था, वजह यह है कि तुम एनर्जी के साथ खेलने का सही तरीका नहीं जानते थे। लोग मैनिफेस्टेशन को बहुत सीरियस बना देते हैं, इतना सीरियस कि वह बोरिंग हो जाता है, और जहां बोरियत होती है वहां फ्लो खत्म हो जाता है। क्या तुमने कभी एनर्जी के साथ खेला है? सच सच बताना, क्योंकि हम सब सुनते आए हैं सब कुछ एनर्जी है। तुम अपनी एनर्जी बदलो और यूनिवर्स उसे रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने कभी इस एनर्जी के साथ खेला है? शायद नहीं, और यही वजह है कि रिजल्ट्स स्लो लगते हैं। अब सोचो, अगर मैनिफेस्टेशन उतना ही नेचुरल हो जितना सांस लेना, तुम सांस लेने के लिए मेहनत नहीं करते, तुम सांस लेने के लिए खुद को कन्विंस नहीं करते, तुम बस सांस लेते हो। ठीक वैसे ही जिन लोगों के मैनिफेस्टेशन जल्दी होते हैं वे कर नहीं रहे होते, वे हो रहे होते हैं। उनके अंदर कोई जोर नहीं होता, कोई क्रेविंग नहीं होती, कोई डेस्पिरेशन नहीं होती। और इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो न सिर्फ फन है बल्कि बहुत तेज भी काम करती है, इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें थकाती नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि कैसे उम्मीद रखी जाए कि मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। मैं तुम्हें वह तरीका बता रहा हूं जिससे तुम्हें खुद प्रूफ दिखने लगते हैं, और जब प्रूफ दिखने लगते हैं तब भरोसा अपने आप पैदा होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे कहते हैं हमें भरोसा नहीं है, और मैं अंदर ही अंदर सोचता हूं उन्हें पता ही नहीं कि वे खुद को कितनी बड़ी सहजता, कितनी बड़ी खुशी से वंचित रख रहे हैं। आज जो टेक्निक मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं वह एक गेम की तरह, एक एनर्जी गेम, और जैसे ही तुम इसे खेलना शुरू करते हो यूनिवर्स की स्पीड देखकर तुम खुद हंस पड़ोगे। कोई भीख नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई जोर नहीं, बस एक हल्की सी भावना, यह रही मेरी इच्छा, अब तुम संभाल लो। और यकीन मानो, ऐसा लगेगा जैसे चीजें प्लेट में परोस कर मिल रही हों। इस टेक्निक का नाम है क्वांटम लिस्ट मेथड, और नहीं, इसमें कोई गंभीरता नहीं है, कोई लंबी सांसें नहीं, कोई ध्यान लगाने की मजबूरी नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, क्योंकि यह फन टेक्निक है, और फन टेक्निक में सूंघड़ापन अलाउड नहीं होता। तुम्हें बस एक नोटबुक और एक पेन चाहिए, फोन नहीं, टैब नहीं, कंप्यूटर नहीं। क्यों? क्योंकि लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता, लिखना एनर्जी को मूव करना होता है। कलर कौन सा है, पेपर कौन सा है, इन सब पर दिमाग मत लगाओ, जो है वही काफी है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम एनर्जी को हल्का रखो, क्योंकि जहां हल्कापन होता है वहां मैनिफेस्टेशन तेज होता है। और अब इसी बिंदु से हम असली गेम में प्रवेश करेंगे, जहां तुम छोटी छोटी मजेदार इच्छाओं के जरिए अपने मैनिफेस्टेशन मसल को ट्रेन करना शुरू करोगे। अब असली खेल शुरू होता है, और याद रखो, यह खेल जितना हल्का रहेगा उतना ही तेज काम करेगा। इसीलिए इस मेथड में कोई जोर नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, और कोई परफेक्शन की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कुछ साबित करने नहीं आए हो, तुम यहाँ एनर्जी के साथ खेलने आए हो। सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखो। मैं दोबारा साफ कर दूं, फोन नहीं, टैब नहीं, लैपटॉप नहीं, यह कोई टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है, यह एक एनर्जी वाला काम है। जब तुम हाथ से लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी भावना एक साथ जुड़ते हैं। यही कनेक्शन इस टेक्निक की नींव है। अब नोटबुक का फ्रंट पेज खोलो,
यहाँ तुम्हें कोई बड़े सपने नहीं लिखने हैं, अभी नहीं। यहाँ तुम्हें सिर्फ छोटी छोटी हल्की फुल्की मजेदार इच्छाएं लिखनी है। ऐसी इच्छाएं जिनके बारे में सोचकर तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाए। ऐसी चीजें जिनके लिए तुम्हें खुद को कन्विंस न करना पड़े। जैसे आज किसी अजनबी से एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, कहीं जाते समय पार्किंग आसानी से मिल जाए, कोई आपके लिए दरवाजा पकड़ ले, कोई ऐसा खाना मिल जाए जिसे खाकर मन खुश हो जाए, रास्ते में कोई सुंदर फूल दिख जाए, कोई कॉल या मैसेज आ जाए जो अच्छा लगे। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें तुम्हारी एनर्जी को ट्रेन करती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, तुम यहाँ लॉजिक लगाने नहीं आए हो। ये मत सोचो कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, या हो भी पाएगा या नहीं। जैसे ही लॉजिक आता है फन खत्म हो जाता है, और जैसे ही फन खत्म होता है फ्लो रुक जाता है। इसलिए बस लिखते जाओ, बिना फिल्टर, बिना जजमेंट। जैसे तुम किसी शॉपिंग लिस्ट में आइटम लिखते हो। कोई इमोशन पैदा करने की जरूरत नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, कोई अफर्मेशन नहीं है, बस लिखना है। अब इसी नोटबुक के बैक साइड पर एक अलग सेक्शन बना लो। यहाँ तुम अपने बड़े सपने लिख सकते हैं हो, लेकिन ध्यान रखना, बड़े सपने रोज नहीं आते। जब भी मन में आए तब जोड़ देना। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, यह हिस्सा भी हल्का ही रहेगा। अक्सर लोग बड़े सपनों को बहुत भारी बना देते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़ा नाम। लेकिन असल में बड़ा सपना वही होता है जो तुम्हारे भीतर एक्सपेंशन पैदा करे, जो तुम्हें जीवित महसूस कराए। इसलिए यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है। अब रोज क्या करना है? रोज रात को या जब भी मन करे फ्रंट पेज पर अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की एक लिस्ट बना लो। बस ऐसे ही, कल ऐसा हो जाए, यह मिल जाए, वह दिख जाए। कोई भावनात्मक मेहनत नहीं, कोई स्पिरिचुअल ड्रामा नहीं, बस एक हल्का खेल। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, हफ्ते में एक बार अपनी नोटबुक खोलना और जो चीजें पूरी हो चुकी हैं उन पर टिक लगाना। यहाँ तुम सच में शॉक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें दिखेगा कि 80 से 90% चीजें अपने आप पूरी हो चुकी हैं। कुछ उसी दिन, कुछ 2 दिन में, कुछ बिना तुम्हें एहसास हुए। और यहीं पर तुम्हारा दिमाग क्लिक करता है, यह काम करता है। मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है। यही वह मोमेंट है जहां भरोसा पैदा होता है, और भरोसा पैदा होते ही बड़े मैनिफेस्टेशन अपने आप आसान हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, यह इतना मैजिकली और इतना फास्ट क्यों काम करता है? और यही हम अगले हिस्से में समझेंगे। अब यहाँ वह बात समझो जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। यह मेथड इसलिए फास्ट काम करती है क्योंकि तुम किसी एक इच्छा के पीछे भाग नहीं रहे होते। जब इंसान एक ही चीज को पकड़कर बैठ जाता है तो वहीं से तनाव शुरू होता है, और जहां तनाव होता है वहां एनर्जी सिकुड़ जाती है। लेकिन इस क्वांटम लिस्ट मेथड में तुम किसी एक रिजल्ट से चिपके नहीं होते। तुम्हारे पास कई छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, और जब ध्यान बांटा होता है तो डेस्पिरेशन अपने आप गायब हो जाती है। यही पहला बड़ा कारण है कि यूनिवर्स को काम करने की जगह मिलती है। यहाँ कोई फंसा फंसी का माहौल नहीं होता, कोई ये होना ही चाहिए वाली पकड़ नहीं होती। तुम बस खेल रहे होते हो, और यूनिवर्स खेल को बहुत पसंद करता है, क्योंकि खेल में फ्लो होता है, खेल में सहजता होती है, खेल में डर नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि इस मेथड में तुम्हारा दिमाग रोज प्रूफ देखना शुरू कर देता है। हर बार जब तुम नोटबुक खोलते हो और किसी इच्छा के आगे टिक लगाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक नया कनेक्शन बनाता है। वह यह मानने लगता है कि जो लिखा गया था वह हुआ, और दिमाग को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटी इच्छा थी या बड़ी। उसके लिए यह सिर्फ एक पैटर्न है, लिखा गया और पूरा हुआ। धीरे धीरे यही पैटर्न तुम्हारे भीतर बैठे उस पुराने डाउट को पिघलाने लगता है। वह आवाज जो कहती थी पता नहीं होगा या नहीं, अब कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि अब बहस थ्योरी पर नहीं हो रही, अब बहस अनुभव पर हो रही है।
और अनुभव के सामने शक ज्यादा देर टिक नहीं पाता। यही वह मोमेंट है जहां बड़े मैनिफेस्टेशन अपने आप आसान हो जाते हैं, क्योंकि बड़े मैनिफेस्टेशन का रास्ता कभी मेहनत से नहीं खुलता, वह भरोसे से खुलता है। और भरोसा तब पैदा होता है जब दिमाग बार बार देखता है कि चीजें सच में हो रही हैं। एक और बहुत जरूरी बात यहां समझो, इस मेथड में तुम एनर्जी को हल्का रखते हो। तुम यूनिवर्स से भीख नहीं मांग रहे, तुम क्रेविंग में नहीं हो, तुम ये नहीं कह रहे कि अगर यह नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। तुम बस कह रहे हो यह रही मेरी लिस्ट, कोई प्रेशर नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं। और यही हल्कापन यूनिवर्स की स्पीड को बढ़ा देता है, क्योंकि यूनिवर्स दबाव में काम नहीं करता, वह सहजता में काम करता है। वह उस एनर्जी पर रिस्पॉन्ड करता है जो कहती है मैं ठीक हूं, चाहे ये हो या ना हो। जब तुम इस जगह से मैनिफेस्ट करते हो तो चीजें ऐसे आती हैं जैसे तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती। अचानक कोई मदद मिल जाती है, कोई रास्ता खुल जाता है, कोई इंसान सही समय पर सामने आ जाता है, और तुम्हें समझ भी नहीं आता कि यह कैसे हुआ। मैं हमेशा कहता हूं, मैनिफेस्टेशन कोई गंभीर साधना नहीं है, यह एक फन गेम है। और जिस दिन तुमने एनर्जी के साथ खेलना सीख लिया, उसी दिन से यूनिवर्स के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। अब इस पॉइंट पर तुम शायद यह सोच रहे हो कि ठीक है, छोटी इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन बड़े सपनों का क्या? वही घर, वही कामयाबी, वही पहचान। और यही हम आखिरी हिस्से में कवर करेंगे, जहां यह फन गेम धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ का पैटर्न बदल देता है। अब सबसे जरूरी बात समझो, यह क्वांटम लिस्ट मेथड सिर्फ छोटी छोटी फन इच्छाओं के लिए नहीं है, यह असल में तुम्हारे पूरे मैनिफेस्टेशन सिस्टम को रिप्रोग्राम करने का तरीका है। छोटी इच्छाएं तो बस ट्रेनिंग ग्राउंड है, असली बदलाव वहां होता है जहां तुम्हारे बड़े सपने बैठे होते हैं। जब तुम लगातार देखते हो कि लिखी हुई चीजें पूरी हो रही हैं, तो तुम्हारा दिमाग एक नई सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देता है। वह यह मानने लगता है कि यूनिवर्स भरोसेमंद है, कि चीजें हो सकती हैं, कि हर इच्छा संघर्ष मांगती ही नहीं है। और यही विश्वास धीरे धीरे तुम्हारे बड़े सपनों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, पहले मैनिफेस्टेशन को आसान बनाओ। जब चीजें आसान लगने लगती हैं, तब बड़े सपने भारी नहीं लगते। तब बड़ा घर सिर्फ बड़ा घर नहीं रहता, वह एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप लगने लगता है। बड़ी पहचान कोई दूर की चीज नहीं लगती, वह बस टाइम का सवाल लगने लगती है। अब ध्यान दो कि यहाँ कुछ भी जबरदस्ती नहीं हो रहा। तुम अपने विश्वास को पुश नहीं कर रहे, तुम उसे लड़कर नहीं बदल रहे, तुम बस उसे अनुभव के जरिए शिफ्ट कर रहे हो। और अनुभव ही एकमात्र चीज है जो विश्वास को स्थायी रूप से बदल सकती है। यही कारण है कि जब लोग कहते हैं मुझे मैनिफेस्टेशन पर भरोसा नहीं है, तो असल में उन्हें मैनिफेस्टेशन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भरोसा कभी किताबों से नहीं आता। भरोसा तब आता है जब इंसान अपनी आंखों से देखता है कि चीजें घट रही हैं। और जैसे ही यह भरोसा अंदर सेट हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो, ज्यादा खुले हो जाते हो, ज्यादा खेल की तरह चीजों को लेने लगते हो। और यूनिवर्स इसी एनर्जी पर सबसे तेज रिस्पॉन्ड करता है। अब यहाँ एक बात और समझो, इस मेथड में तुम यूनिवर्स से कुछ मांग नहीं रहे, तुम यूनिवर्स को बता रहे हो कि तुम किस एनर्जी में रहना चुन रहे हो। और यूनिवर्स हमेशा उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें तुम लगातार रहते हो। यही वजह है कि इसे गेम कहा जाता है, क्योंकि गेम में हार जीत नहीं होती, गेम में एक्सप्लोरेशन होता है, गेम में मजा होता है। और जब मजा होता है तब डर गायब हो जाता है, और जहां डर नहीं होता वहां मैनिफेस्टेशन रुक नहीं सकता। अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए तुम्हें कोई परफेक्ट इंसान नहीं बनना है, तुम्हें हर दिन हाई वाइब्रेशन में नहीं रहना है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम इस गेम को खेलते रहो, लिखते रहो, टिक लगाते रहो और प्रूफ देखते रहो। धीरे धीरे तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हारे एक्शन भी बदल रहे हैं, तुम्हारे फैसले ज्यादा क्लियर हो रहे हैं,
तुम्हारे रिस्क लेने का डर कम हो रहा है। और यही असली मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ चीजें गिराकर नहीं देता, वह तुम्हें वैसा इंसान बनाता है जो उन्हें संभाल सके। और अब अंत में एक बात अपने अंदर बैठा लो, मैनिफेस्टेशन कोई अलग चीज नहीं है, यह लाइफ जीने का तरीका है। जिस दिन तुमने इसे भारी बनाना छोड़ दिया, उसी दिन से यह काम करना शुरू कर देता है। तो आज से बस इतना करना है, अपनी क्वांटम लिस्ट बनाओ, छोटी छोटी फन इच्छाएं लिखो, हफ्ते में एक बार टिक लगाओ और यूनिवर्स की स्पीड देखो। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना कि इस वीडियो से तुम क्या लेकर जा रहे हो, क्योंकि जिस पल तुम लिखते हो उसी पल एनर्जी मूव करती है। मैं तुमसे जल्दी ही फिर मिलूंगा, तब तक याद रखना, मैनिफेस्टेशन कोई मेहनत नहीं है, यह एक गेम है। और अब प्ले करना शुरू करो।